सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वीर माता जीजाबाई। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जीजाबाई जी के बारे में जानते हैं, जो कि शिवाजी की माता थी। पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वो कितनी वीर थी। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 18 वीर माता जीजाबाई। जननी का मातृत्व रूप संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ी विजय है। माता वाणी देकर बालक के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है, इसीलिए यह आचार्य और पिता से भी बड़ी मानी गई है। उसका ऋण आकाश के तारों के बराबर धन पर भी नहीं चुकाया जा सकता। तो क्या कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि जो माता है उसको संसार में सबसे बड़ा माना गया, उसको गुरुओं और पिता से भी बड़ी पदवी प्राप्त है, क्योंकि जो उसका जो मातृत्व होता है वो संसार की सबसे बड़ी तपस्या होती है, सबसे बड़ी साधना होती है। और वो जो त्याग करती है एक बच्चे के लिए, इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। वही बच्चे को वाणी देती है, मतलब बोलना सिखाती है, उसको ज्ञान देती है, जिससे कि उसके आगे के रास्ते सारे खुलते चले जाते हैं। और जो हम माता का जो एक ऋण है, जो कर्जा है, वो अगर हम आकाश में जितने तारे होते हैं ना, उतना भी धन दे दे तो हम चुका नहीं सकते। तो इस पाठ में यही बताया गया है जीजाबाई जी के विषय में। संतान के चरित्र निर्माण में माता का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अपने बालक को वह जिस सांचे में ढालना चाहती है, उसी में वह ढल जाता है। जीजाबाई ऐसी ही आदर्श माता थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी शिक्षा दी कि उनसे प्रेरणा ग्रहण कर वे मराठा राज्य की नींव डाल सके। तो अगर किसी बच्चे को हम देखें कि उसका चरित्र कैसा होगा, तो ये एक माता के हाथ में होता है। वही अपने बालक को जैसा चाहती है वैसा बना सकती है। और ऐसी ही एक माता थी जिनका नाम है जीजाबाई, जो कि शिवाजी की माता थी। उनके लालन पालन के कारण, उनकी शिक्षा के कारण ही शिवाजी आगे चलकर मराठा राज्य की नींव डाल सके, यानी कि मराठा राज्य को बना सके। जीजाबाई देवगिरी के यादव वंशी लखुजी जाधव राव की पुत्री थी। तो इनके पिताजी कौन थे? लखुजी जाधव राव, जो कहाँ के थे? देवगिरी के यादव वंशी थे। जाधव राव अहमद नगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावशाली सरदार थे। तो पहले जो निजामों का शासन हुआ करता था बच्चों, जो कि अहमदनगर में जो निजाम शाह के दरबार में वो क्या करते थे, सरदार थे, मतलब मुख्य थे वहां के। उनके अधिकार में 20,000 सेवक, जिनके खर्च के लिए उन्हें पर्याप्त जागीर मिली हुई थी। जाधव राव की सेना में मालोजी भोसले नामक एक साधारण सैनिक था। तो उनके मतलब नीचे 20,000 जो सवार थे, मतलब घोड़सवार, वो काम करते थे। और उनका खर्चा लगाने के लिए भी उन्हें जागीर दी गई थी। उनकी सेना में एक सरदार था। उनकी ही सेना में जो सवारों की जो सेना थी, उनमें उनके मालोजी भोसले नामक एक सैनिक था। एक बार क्या होता है, एक बार होली के अवसर पर जाधव राव के यहाँ उनके बहुत से सैनिक एकत्र थे। मालोजी के साथ उनका 5 वर्ष का पुत्र शाहजी भी था, जो बड़ा सुंदर था। जाधव राव ने उस बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठा लिया। तो ये होली के समय की बात है। जाधव राव के यहाँ बहुत सारे सैनिक आते हैं और वहां पर मालोजी भी आता है, जो एक साधारण सैनिक है। उसका एक 5 साल का बेटा था शाहजी, जो बहुत ही सुंदर था। उसको वो अपनी गोद में बिठा लेते। कौन? जाधव राव। उसी समय उनकी 3 वर्ष की पुत्री जीजाबाई भी वहां आ गई। उन्होंने उसे भी गोद में बिठा लिया। दोनों बालक हर्ष विभोर हो उठे। तभी उनकी 3 साल की जो पुत्री थी जीजाबाई, वो भी आ जाती है, उसे भी वो बिठा लेते हैं। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उनके मुंह से निकला, यह जोड़ी कितनी सुंदर है। जाधव राव ने यह बात हंसी में कही थी, परंतु वे उठकर खड़े हो गए और बोले, आप सब लोग साक्षी हैं, आज से मालोजी हमारे समझी हुए। वैसे तो वो बात हंसी में ही कह रहे थे, लेकिन फिर वो खड़े हो जाते और कहते हैं, आज से ही हमारे समझी हो गए मालोजी, और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। उत्सव समाप्त होने के बाद जाधव राव ने अपनी पत्नी को यह बात सुनाई, तो वह क्रोध में आकर उनसे बोली, इस साधारण सिपाही के पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। जब पूरा उत्सव होली का समाप्त हो जाता है, ये बात वो अपनी पत्नी को बताते हैं। उनकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है, कहते साधारण से सैनिक का पुत्र, मेरी पुत्र से मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता।
दूसरे दिन ही जादवराव ने मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। मालोजी अपने गांव को लौट आए और खेती करने लगे। दूसरे दिन क्या करते हैं, जादवराव उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं, मालोजी को। वे अपने गांव आ जाते हैं, नौकरी खेती करने लगते हैं। कालांतर में मालोजी धनी और संपन्न हो गए। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। एक दिन मालोजी ने एक विशाल सर्प को बिल से बाहर आते हुए और थोड़ी देर बाद फिर उसी में घुसते हुए देखा। उन्होंने सुन रखा था कि सांप जमीन में गड़े हुए धन की रक्षा करता है, अतः उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। उनमें उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी लोहे की 7 कढ़ाइयां मिली। तो अब बहुत थोड़ा मतलब काफी समय बीता और वो धनी हो गए। और इसके बारे में एक और कहानी है कि एक बार जो मालोजी हैं एक सांप को अपने बिल से बाहर आते देखते हैं, फिर वापस जाते हुए देखते हैं। उन्होंने सुन रखा था कि जहां सांप जमीन में रहता है वहां खजाना होता है। वो खोदते हैं, खोदते जाते उन्हें 7 कढ़ाइयां मिलती हैं जो कि सोने से भरी हुई थी, स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। अब क्या था, मालोजी ने दान धर्म करके अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। उन्होंने बहुत से तालाब कुएं खुदवाए और बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। तो अब जब उनके पास धन हो गया, वो बहुत दान धर्म का कार्य करने लगे। बहुत से तालाब खुदवाए, कुएं खुदवाए, मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है कि नहीं, पुराने मंदिरों की जब मरम्मत कराई जाती है वो कराया। थोड़े ही दिनों में मालोजी की ख्याति इतनी फैली कि निजाम शाह ने उन्हें अपना सेनापति बनाया और उन्हें शिवनेर, चाकड़, सुपा आदि की जागीरें दे दी। अब निजाम शाह के कहने से जादवराव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी भोसले के साथ कर दिया। इस विवाह में स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित थे। तो अब उसने जब उनकी जब प्रसिद्धि फैली तो निजाम शाह उन्हें अपना सेनापति बना लेते हैं और उन्हें बहुत सारे किलों की मतलब बहुत सारी जागीर दे देते हैं, जैसे शिवनेर की, चाकड़, सुपा आदि की जागीर। मतलब जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वहां का उनको सरदार सा बना देते हैं। मतलब ये तुम्हारे अंतर्गत आएंगे। तो और फिर निजाम शाह जादवराव से कहते कि तुम अपनी पुत्री का विवाह इनके पुत्र से कर दो, और वो कर देते। फिर और निजाम शाह भी आए थे। इस समय मराठों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। वे भाड़े के सिपाही थे, उन्हें कभी दिल्ली के मुगल सम्राट की ओर से और कभी दक्षिण के मुसलमान बादशाहों की ओर से लड़ना पड़ता था। बच्चों, उस समय जो मराठे थे ना वो प्रतिष्ठित नहीं थे, सम्मानीय दशा नहीं थी, उनकी सोच नहीं थी, मतलब खराब हालत थी। वो तो एक तरीके से किराए के सिपाही जैसे कार्य करते थे। कभी दिल्ली के मुगल सम्राट की ओर से उन्हें लड़ना पड़ता, कभी दक्षिण के मुसलमान शासक जो थे उनकी तरफ से लड़ना पड़ता। निजाम शाह सुल्तान द्वारा धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई का वध भी किया गया था। इससे भी वे दुखी थी। तो जो जो निजाम शाह का जो सुल्तान हुआ, उन्होंने धोखे से उनके पिता का, उनके भाई का भी वध कर दिया, मतलब उन्हें मार दिया। वो दुखी रहती थी। इन दिनों वे शिवनेर के दुर्ग में रहती थी। उन्होंने दुर्ग की अधिष्ठात्री शिवाई देवी से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा वीर पुत्र प्राप्त हो जो महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करने में सफल हो। तो वो शिवनेर के किले में रहती थी उस समय जीजाबाई। तो वहां की जो शक्ति थी, मतलब वहां की जो देवी थी अधिष्ठात्री, मतलब वहां के जो लोगों के द्वारा जिस देवी की पूजा की जाती थी, शिवाई देवी थी वो। उससे वो प्रार्थना करती है कि मुझे ऐसा वीर पुत्र दो जो कि मराठा राज्य की स्थापना कर सके, बिल्कुल आजाद मराठा राज्य बना सके। 19 फरवरी 1630 को जीजाबाई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शिवाई देवी के नाम पर शिवाजी रखा। तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है 19 फरवरी को, और कब, 1630 में। और वे अपने पुत्र का नाम भी रख देती है शिवाई देवी के नाम पर शिवाजी। यही बालक आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ और उसने अपनी माता के स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य के स्वप्न को पूरा किया। यही जो बच्चा था आगे चलकर छत्रपति शिवाजी कहलाए, बहुत प्रसिद्ध हुए इस नाम से। और उन्होंने माता का जो सपना था कि स्वतंत्र महाराष्ट्र मराठा राज्य की स्थापना, वो पूरा भी किया उन्होंने। माता जीजाबाई बड़े प्रेम से बालक शिवाजी को पूर्वजों के शौर्य और देश के प्राचीन वैभव की कहानियां सुनाती और उनके हृदय में साहस, वीरता और महत्वाकांक्षाएं की भावनाएं भरती। तो हमेशा बचपन से ही वो बच्चे को बहुत प्यार से उनके पूर्वज जो हुए हैं, जिन्होंने वीरता दिखाई है और हमारे देश का जो पुराना वैभव है उसकी कहानियां सुनाया करती। उनके हृदय में उन्होंने साहस भर दिया था, वीरता भर दी थी और महत्वाकांक्षा की हर चीज को जो पाने की इच्छा होती है वो भरती थी। रामायण और महाभारत की कहानियां शिवाजी बड़े चाव से सुनते। फलस्वरूप कथा पुराण सुनने और देवताओं में आस्था रखने में उनकी प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही हो गई थी। इस प्रकार माता जीजाबाई की शिक्षा पाकर शिवाजी का धर्मनिष्ठ, मातृभक्त एवं महत्वाकांक्षी वीर युवक के रूप में विकास हुआ।
तो वो शुरू से उन्हें रामायण की, महाभारत की कहानियां सुनाती थी, जिसके कारण क्या वो बचपन से बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगता था शिवाजी को, जिसके कारण क्या हुआ, वो कथाएं सुनते रहते थे, हमारे देवी देवताओं की बहुत सारी कहानियां सुनते थे, वो देवताओं में विश्वास करने लगे और उनकी बचपन से ही ऐसा स्वभाव हो गया कि वो धर्मनिष्ठ बन गए, मतलब धर्म पर आस्था रखने वाले हो गए, अपनी माता के भक्त हो गए और महत्वाकांक्षी युवक हो गए। वीरता वीरता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। जब शिवाजी लगभग 12 वर्ष के थे तो उनके पिताजी शाहजी उन्हें तथा माता जीजाबाई को बीजापुर ले गए। वहां भी सुल्तान के मुख्यमंत्री थे। उसी समय तक जीजाबाई की शिक्षा का बालक शिवाजी पर इतना प्रभाव पड़ चुका था कि उन्हें बीजापुर का दरबारी जीवन पसंद न आया। उन्हें अपने पिता का बीजापुर के सुल्तान को झुककर सलाम करना अच्छा नहीं लगता था। वे जीजाबाई से आकर दरबार की बातें और अपने पिता की आलोचना करते। तो बच्चे जब केवल 12 साल के होते हैं ना शिवाजी, तो उनके जो पिताजी थे शाहजी, उनकी माता को और उन्हें बीजापुर के किले में ले जाते हैं। वहां पर वो क्या थे, सुल्तान के मुख्यमंत्री थे और तब तक काफी प्रभाव पड़ चुका था जीजाबाई की शिक्षाओं का शिवाजी पर। उन्हें अच्छा नहीं लगता था वहां का दरबारी जीवन। उन्हें यह भी नहीं अच्छा लगता था कि सुल्तान को झुककर उनके पिता प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और वो सारी बातें अपनी माता को बताया करते थे। अपने पिता की वो बुराई, मतलब बुराई से यहाँ तात्पर्य कि उनकी कमियां बताते थे। माता जीजाबाई उनके स्वतंत्र विचारों की सराहना करती थी और उन्हें अलग राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती, जिससे आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। तो माता जो थी हमेशा उनके ऐसे विचारों को की सराहना करती थी और कहती थी उनसे कि तुम अलग राज्य स्थापित करना, उत्साहित करती थी उनको, बढ़ावा देती थी इस चीज के लिए। शाहजी ने देखा कि बालक शिवाजी को दरबारी जीवन पसंद नहीं है, तो उन्होंने उनको जीजाबाई के साथ पूना भेज दिया। पूना में रहकर शिवाजी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और वहीं अपनी माता से जागीर के प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। तो शाहजी को भी, मतलब शिवाजी के पिता को भी लगा कि नहीं, ये वाला जीवन अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उन्हें अपनी पत्नी के साथ पूना भेज देते हैं। और वहां पर जो शिवाजी थे बहुत आराम से अपना आजादी वाला जीवन जीते थे और माता से सारी चीजों की शिक्षा भी ले रहे थे कि जागीर का प्रबंध कैसे किया जाता है। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे छोटे किले जीतकर महाराष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया, जिससे उनकी ख्याति फैल गई और आसपास के शासक उनसे डरने लगे। तो माता जो जीजाबाई उन्हें लगातार प्रेरणा देती थी, जिससे क्या हुआ, शिवाजी ने क्या करा, छोटे छोटे जो किले थे उनको वो जीत रहे थे और महाराष्ट्र राज्य को स्थापित करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने क्या हुआ, उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी जब वो छोटे छोटे किले जीतने लगे और आसपास के जो शासक थे उनसे डरने लगे। एक बार माता जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी। शिवाजी ने अपनी पराजय स्वीकार की और कहा, माँ आप अपनी इस जीत के लिए मुझसे कुछ भी मांग लो। तो एक बार वो शतरंज का खेल खेल रहे थे अपनी माता के साथ, जिसमें जीजाबाई जीत जाती है। तो वो शिवाजी कहते हैं कि आप अपनी जीत के लिए मुझसे कुछ भी मांग लो। माँ बोली, अगर देना ही चाहती हो तो मुझे सिंहगढ़ का दुर्ग दो। कहते अगर देना चाहते तो सिंहगढ़ का दुर्ग दो, मतलब सिंहगढ़ के दुर्ग को जीत लो, किले को जीत लो। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के हाथों में था और वह अजय समझा जाता था। तो ये जो सिंहगढ़ का दुर्ग था उस समय उस पर मुगलों का, यानी कि मुसलमान शासकों का शासन था और वो समझाता जाता था कि इसको कोई जीत नहीं सकता। उदय भानु नामक एक राजपूत सरदार मुगलों की ओर से उसका प्रबंध करता था। उदय भानु के पास बहुत बड़ी मुगल सेना थी, यह शिवाजी को भली भांति ज्ञात था। तो उदय भानु नाम का एक जो सरदार था वो उसकी रखवाली करता था मुगलों की तरफ से। उसके पास बहुत बड़ी सेना भी थी और वह शिवाजी ये बात अच्छे से जानते थे। अतः उन्होंने अपने मित्र तानाजी मालसुरे के पास संदेश भेजा कि माता जीजाबाई तुरंत बुला रही हैं। तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लगे थे, परंतु जीजाबाई का संदेश पाते ही वे चल पड़े। यह ज्ञात होने पर कि उन्हें सिंहगढ़ जीतना है, उन्होंने अपने छोटे भाई सूर्याजी को लेकर 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया। तो उन्होंने अपने मित्र तानाजी मालसुरे को संदेश भेजा, मतलब कि उसकी माता जी उन्हें बुला रही है। इस समय उनके तानाजी के पुत्र का विवाह था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को लेकर सिंहगढ़ के किले पर चढ़ाई कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता है कि सिंहगढ़ उन्हें जीतना है तो वो अपने भाई को लेते हैं, सूर्याजी को, जिसका नाम था सूर्याजी, और फिर सिंहगढ़ के किले को घेर लेते हैं 1000 सैनिकों के साथ। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें उदय भानु तानाजी की मृत्यु
के समाचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे माता जीजाबाई के पास आकर रुंधे हुए कंठ से बोले, गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया। तो जब क्या होता है, बहुत भयंकर लड़ाई होती है, तानाजी उदय भानु सब मारे जाते हैं और इससे उनका जो मतलब वो हृदय है वो टूट जाता है, दुखी हो जाता है शिवाजी का। वो कहते हैं अपनी माता से आकर कि गढ़ आला पण सिंह गेला, कि मतलब गढ़ तो हमने जीत लिया लेकिन सिंह चला गया, मतलब उनका जो मित्र था उसकी मृत्यु हो गई। माता जीजाबाई को भी तानाजी की मृत्यु से पुत्र वियोग का सा दुख हुआ। तो उन्हें मतलब दुख हुआ था जैसे कि एक बेटे के मरने पर दुख होता है जीजाबाई को। जीजाबाई ने शिवाजी को स्त्री मात्र का आदर करने की शिक्षा दी थी। शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष रूप से आज्ञा दे रखी थी कि युद्ध में कभी भी स्त्रियों को बंदी न बनाया जाए और यदि कभी शत्रु पक्ष की कोई स्त्री मिल जाए तो उसे सम्मान पूर्वक उसके संरक्षकों के पास भेज दिया जाए। बच्चे, जो शिवाजी की माता थी ना जीजाबाई, उन्होंने शिवाजी को समझा रखा था कि हमेशा महिलाओं का, स्त्रियों का आदर करना। इसीलिए शिवाजी ने भी अपने सैनिकों को हमेशा आज्ञा दे रखी थी विशेष रूप से कि युद्ध हो, अगर लड़ाई झगड़ा भी हो तो कभी भी किसी स्त्री को बंदी मत बनाना, और अगर हो भी कि कोई शत्रु पक्ष की कोई स्त्री मिलती भी है तो उसके संरक्षक, मतलब उसकी जो रक्षा करने वाले हैं उनके पास उसे भेज देना। जब शिवाजी के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्र वधु को बंदी बना लिया तो शिवाजी ने उस बंदनी में अपनी मां के ही दर्शन किए और उसे बड़े आदर के साथ उसके ससुर के पास भिजवा दिया। एक बार ऐसा हुआ था, शिवाजी के जो सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण के प्रदेश का जो एक मुल्ला शासक था मुल्ला अहमद, उसकी पुत्र वधु को बंदी बना लिया था। तो शिवाजी को ऐसा लगा जैसे उनकी माँ ही हो और उन्होंने बड़े आदर के साथ उनके ससुर के पास उसे भेज दिया था। धर्म के संबंध में जीजाबाई बड़ी उदार हृदय थी और उनकी इस उदारता की शिवाजी पर पूरी छाप थी। वे भी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने यह आज्ञा दे रखी थी कि कभी युद्ध में किसी मस्जिद को क्षति न पहुंचाई जाए और कुरान शरीफ को उचित सम्मान किया जाए। तो बच्चों, जो धर्म के संबंध में भी जीजाबाई थी बहुत उदार थी, मतलब सभी धर्मों का वो आदर करने की शिक्षा शिवाजी को देती थी। इसीलिए शिवाजी सभी धर्मों का आदर सम्मान करते थे। युद्ध में भी उन्होंने कह रखा था अपने मतलब साथ में जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, सरदार थे, सेनापति के, किसी भी मस्जिद को न तोड़ा जाए, क्षति मतलब हानि न पहुंचाई जाए, और अगर कुरान शरीफ भी मिलती है तो उसका बहुत सम्मान किया जाए। 6 जून 1674 को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। तो 6 जून 1674 को शिवाजी को छत्रपति शिवाजी की उपाधि दी गई। रायगढ़ दुर्ग में उनका राज्याभिषेक किया गया, मतलब राज्य दिया गया। उस समय शिवराज की जय, छत्रपति शिवाजी की जय के साथ साथ माता जीजाबाई की जय का गगन भेदी नाद भी गूंज उठा। तो सब लोग क्या जय जयकार कर रहे थे, शिवराज की जय, छत्रपति शिवाजी की जय, और साथ ही साथ माता जीजाबाई की जय। उनके जो वो थे नारे जो वो लगा रहे थे वो ऐसे थे जैसे कि आकाश में उनकी गूंज उठ रही थी। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का शरीरांत हो गया। एक स्वतंत्र महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना का उनका स्वप्न पूरा हो चुका था। तो जब शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया, मतलब उन्हें राज्य मिला और वो उनका अभिषेक भी कर दिया गया, तब 80 वर्ष की आयु में, उसके ठीक 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई जी का निधन हो गया था, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। शरीरांत मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका जो एक आजाद महाराष्ट्र राज्य की जो साम्राज्य की जो स्थापना का जो स्वप्न था वो भी पूरा हो चुका था। तो बच्चों, ये पाठ हमें बताता है कि किस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे के जीवन की नींव डालती है और एक माँ ही अपने बच्चे को सब कुछ बना सकती है। तो इनका जीवन हमारे लिए क्या है, प्रेरणा वाला है, प्रेरणा देने वाला है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हम पाठ के बच्चों शब्दार्थ कर लेते हैं। जीर्णोद्वार, पुराने भवनों की मरम्मत, शोचनीय, चिंतनीय, बुरी संकट में, अधिष्ठात्री, निर्मात्री देवी या शक्ति, आस्था, विश्वास, धर्मनिष्ठ, धर्म में दृढ़ अनुराग, विदीर्ण होना, आघात पहुंचना, उदार हृदय वाली, क्षति, हानि, शरीरांत, मृत्यु। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं।
जादव राव कहाँ के सरदार थे? देवगिरी, मगध, विजयनगर, अहमदनगर। तो ये देवगिरी के सरदार थे। जादव राव के पास कितने सवार थे? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। तो इनके पास 20,000 सवार थे। धर्म के संबंध में जीजाबाई बड़ी थी, उदार हृदय, चतुर, घमंडी, अज्ञानी। तो वह उदार हृदय थी, सब धर्म को मानने वाली थी। जीजाबाई के पिता का नाम था शिवाजी, जादव राव, मालोजी, शाहजी। तो इनका पिता का नाम था जादव राव। अगला है, माता शिशु की होती है पहली छात्रा, पहली शिक्षिका। ए और बी दोनों सभी गलत। तो वो पहली शिक्षिका होती है। शिवाजी बीजापुर गए थे 12 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में। तो ये गए थे 12 वर्ष की उम्र में बीजापुर। बच्चों अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों में यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, उनके पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। कालांतर में मालोजी धनी और संपन्न हो गए। एक बार जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग किसके हाथों में था? मुगलों के हाथों में था। तानाजी की मृत्यु के समाचार से शिवाजी का हृदय विदीर्ण हो गया। अगला है, जीजाबाई का संदेश पाते ही तानाजी चल पड़े। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही का तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ वाक्य हमें सही गलत बताना है, करते हैं। संतान के चरित्र निर्माण में माता का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बिल्कुल सही। जीजाबाई देवगिरी के यादव वंशी लखूजी जादव राव की पुत्री थी, बिल्कुल सही। शिवाजी अपनी माँ का बहुत आदर करते थे, बिल्कुल सही। रामायण और महाभारत की कहानियां शिवाजी चाव से नहीं सुनते थे, नहीं, बहुत शौक से सुनते थे। शिवाजी ने सिंहगढ़ का दुर्ग जीत लिया, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जीजाबाई के बारे में जाना, जो कि शिवाजी की माता थी। किस प्रकार से एक माता अपने पुत्र के जीवन को सुधार सकती है, उसका निर्माण कर सकती है, ये सब बातें हमने जानी। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ आया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।